ये जिस तरह से आपने मोहब्बत दिखाई है हमें, हमारा ये टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर का और हमारा वाचिंग टाइम कंप्लीट करने का। तो इस वर्ल्ड कप में आप हमारे साथ होंगे और आपने इस टारगेट को कंप्लीट कराना है। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद काशिफ सज्जाद। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में जो इस वक्त जारी है, ये अगर इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखा जाए तो ये अब तक कोई अच्छा इवेंट साबित नहीं हो रहा क्रिकेट फैंस के लिए। स्पेशली मैं क्रिकेट फैंस के लिए कहूँगा कि ये अब तक कोई अच्छा इवेंट साबित नहीं हो रहा। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर देखा जाए इसके शेड्यूल से लेकर अब तक के मैचेस तक, तमाम ही ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना, ये मसाइल से घिरा रहा है। इसमें जो है ना ये कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा है। और इसके अलावा जो है ना कहीं पे इंडियन मीडिया हो गया, इंडियन मीडिया के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ की इंतजामिया इन सब ने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को उलझाए रखा है। तो अब तक जब से ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया का शेड्यूल पहले, उसके बाद जो है ना मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, सारे मामलात और अब ये मैचेस हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में ये कंट्रोवर्सीज का शिकार है। और क्रिकेट फैंस के लिए ये वर्ल्ड कप अब तक कोई अच्छा साबित नहीं हो सका। मुझे याद है कि 2011 से वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप अगर वो मुझे याद है, उससे पहले के तो वर्ल्ड कप मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि 2011 का वर्ल्ड कप था जब मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 9th क्लास में था। और इस वर्ल्ड कप में जो है ना ये एक्साइटमेंट जो थी, लोगों का जोश, बलबला, जुनून जो था, वो बहुत देखने के काबिल था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैचेस बड़ी पुरजोश तरीके से देखे जा रहे थे। और इसके अलावा जो है ना व्यूवरशिप और सारी चीज़ें, इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप की रेटिंग और जो है ना फैंस बड़े एक्साइटेड थे। इसके अलावा जो है ना 2015 का वर्ल्ड कप आप देखें, 2015 का वर्ल्ड कप मुझे अच्छी तरह से याद है। और वो वर्ल्ड कप भी बड़ा जो है ना बेहतरीन साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट फैंस जो थे वो बड़े एक्साइटेड भी थे और उन्होंने उस वर्ल्ड कप को एंजॉय भी किया। किसी को पाबंदी नहीं थी वीजे की और सारी चीज़ें जो है ना सबसे बेहतर जो थी कि सब ने इस वर्ल्ड कप को एंजॉय किया। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, इस वर्ल्ड कप के लिए भी तमाम लोग एक्साइटेड थे, फैंस, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है ना ये फैंस ही इन वर्ल्ड कप्स को, क्रिकेट वर्ल्ड कप को जो है ना कामयाब कराते हैं। और 2019 का वर्ल्ड कप भी बड़ा कामयाब रहा। फैंस ने बड़ी सपोर्ट थी उस वर्ल्ड कप में फैंस की, और तमाम क्रिकेट ममालिक के जो फैंस थे उनको जो है ना ये वीज़े भी मिले और सारी चीज़ें। तो क्रिकेट फैंस ने इस वर्ल्ड कप को भी बड़ा इंजॉय किया। लेकिन 2023 का वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप जब से ये स्टार्ट हुआ इस साल से, कंट्रोवर्सीज का बाकायदा से ये शुरू से ही कंट्रोवर्सीज इसमें मुश्किलात से मुश्किलात आती जा रही है। एक तो जो है ना ये इंडिया इसको सही तरह से मैनेज नहीं कर पाया। आप देखें, इतना बड़ा वर्ल्ड कप 4 साल बाद, 5 साल बाद क्रिकेट का इवेंट होता है, ये एक तरह से मेला होता है क्रिकेट फैंस के लिए। इसमें ना तो पाकिस्तानी फैंस की अगर बात की जाए, पाकिस्तानी फैंस को अभी तक वीजे नहीं मिले। फैंस की बात तो दूर की बात है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजे भी नहीं मिले। और इसके अलावा जो है ना इसकी इतने बड़े इवेंट की, इतने बड़े वर्ल्ड कप की, कि कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि इस वर्ल्ड कप की के ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। और इसके अलावा जो है ना ये क्रिकेट शौकीन को, फैंस को वीजे नहीं मिले। उसके अलावा अगर शेड्यूल की बात की जाए, बार तब्दील होते रहे। पाकिस्तान के 3 से 4 मैचेस तब्दील हुए, दूसरे ममालिक के मैचेस तब्दील हुए। कभी जो है ना ये सिक्योरिटी का बहाना बनाकर, कभी कुछ बहाना बनाकर, इनकी पुलिस, कभी इंतजामिया, कभी गवर्नमेंट, इन तमाम मसाइल से घिरी हुई थी। और जो है ना कभी शेड्यूल इस तरह से तब्दील किया जा रहा था, कभी किस तरह से शेड्यूल तब्दील किया जा रहा था, और कभी कोई मसाइल खड़े किए जा रहे थे। बहरहाल किसी तरह से ये वर्ल्ड कप शुरू हो गया बगैर ओपनिंग सेरेमनी के। और जो बैटिंग पिचेस बनाई गई आपके सामने है कि बॉलर्स को जो है ना ये पिटाइयाँ हो रही है। वरना देखा जाए तो 2015 का वर्ल्ड कप, 2011 स्पिनर्स को स्पिन मिल रहा था, चेन्नई के अलावा स्पिनर्स को कहीं स्पिन नहीं मिल रहा। अब वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया, मैचेस भी हो रहे हैं, रन्स चेज भी हो रही हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 344 रन चेज करके, और क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा ये टारगेट चेज हुआ वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, वो भी हो गया। अब जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था, इस मैच में इंडियन जो मीडिया है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है और वहाँ के जो शिद्दत पसंद फैंस हैं, उन्होंने एक बवाल खड़ा कर दिया। अब वो बवाल खड़ा किया कि रिजवान ने जब सेंचुरी की
सेंचुरी के बाद, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम ममालिक में सारे के सारे ये फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं और वो अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं इसराइल से नफरत को। और इसराइल क्योंकि जो है ना फ़लस्तीन पर काबिज था, अब इन दिनों वहाँ पर जो है ना ये मामला चल रहे हैं और झड़पें भी हो रही हैं, जंग भी जारी है। तो मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया इंडिया में बैठ के मैच जीतने के बाद। उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी जो विक्ट्री है, ये जो 100 है, अपने फ़लस्तीनी भाइयों बहनों को दिनाम करना चाहता हूँ गजा में, जो इस वक्त वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, और वहाँ को उनको मैं डेडिकेट करता हूँ। और उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से एक पोस्ट भी की, जिसके बाद मोहम्मद रिजवान की ये पोस्ट करना थी कि इंडियन मीडिया के ऊपर भोपाल हो गया, तमाशा खड़ा हो गया, आग लग गई इंडिया मीडिया को कि उन्होंने कहा कि आईसीसी से कि मोहम्मद रिजवान को निकालें, यहाँ कर दें, वो कर दें, फलां कर दें। हंगामे शुरू हो गए। इंडिया जो है ना ये किसी तरह से काबिल कबूल नहीं कर। अब भाई बात ये है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमने फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है, और मुसलमान का ये ईमान का हिस्सा है। इसराइल से नफरत करना मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। मोहम्मद रिजवान ने अगर ये क्रिकेट के मैच के बाद अगर ये ट्वीट कर दिया, इसमें कौन सा बड़ा मसला हो गया कि आपको इतना ज्यादा तकलीफ होने लगी कि आप ये कह रहे हैं कि उसको टूर्नामेंट से निकाल दें, आईसीसी इसके ऊपर एक्शन ले। धोनी ने एक दफा ये किया था, वो किया था, फलां किया था। आपको ये सारे मसले अब याद आ गए और इंडियन मीडिया के ऊपर एक तूफान खड़ा हुआ है। वहाँ के जर्नलिस्ट इस चीज़ के ऊपर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने ये गलत किया, मोहम्मद रिजवान को इस तरह से ये नहीं करना चाहिए था, मोहम्मद रिजवान ने ये किया, वो किया। और इसके अलावा जो है ना अब एक बड़ी रिवाइवलरी भी है हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। इंशाल्लाह मुसलमान में हमारा ये ईमान है और ये पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये अल्लाह की मदद नुसरत शामिल होगी, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मैच जीतेगा भी सही, और इंडिया को हम इंशाल्लाह उनके घर में, उनके ही घर में उनको धूल चटाएंगे और इंडिया ये मैच हारेगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैंने 12 आपसे गुजारिश किया है कि हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा एक मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका, वो है ये वॉचिंग टाइम का। तो ये जिस तरह से आपने मोहब्बत दिखाई है हमें, हमारा ये टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर का और हमारा वॉचिंग टाइम कंप्लीट करने का। तो इस वर्ल्ड कप में आप हमारे साथ होंगे और आपने इस टारगेट को कंप्लीट कराना है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखेंगे।